कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं एक जिहोन नामी लड़के से, जो कि बहुत बदमाश था। इसकी बदमाशी से पूरा स्कूल तंग आ गया था और इसीलिए आज इसकी बहन को स्कूल बुलाया गया था। प्रिंसिपल जिहोन को स्कूल से निकाल रही थी और कहती है कि इसकी बदमाशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हम इसको मज़ीद स्कूल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिहोन की बहन प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि जिहोन की एक आखिरी गलती समझकर इसको माफ़ कर दिया जाए और इसको स्कूल से ना निकाला जाए, लेकिन प्रिंसिपल नहीं मानती और फिर जिहोन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। जिहोन इस बात पर बहुत खुश होता है कि उसकी इस जेलनुमा स्कूल से जान छूटी। फिर जिहोन घर आकर अपने लिए एक ऐसे स्कूल की तलाश करता है जहाँ कोई रूल्स ना हो, और हैरानी की बात है कि इसको ऐसा स्कूल मिल भी जाता है। वहाँ उसके जैसे ही बदमाश बच्चे पढ़ते थे। जिहोन खुशी खुशी अगले दिन अपने नए स्कूल आता है, लेकिन अभी उसका वहाँ एडमिशन करवाना था, तो वो स्कूल के बाहर खड़ा होकर देख रहा था और जिहोन काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। अभी वो स्कूल को देख रहा था कि अचानक उसके सर पर कोई फुटबॉल आकर गिरती है। जब वो देखता है कि फुटबॉल कहाँ से आई है, तो वहाँ पूरी गैंग थी। जिहोन को लगता है कि अब यहाँ लड़ाई होगी। वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तभी उस गैंग से एक लड़का आता है और माफ़ी मांगकर फुटबॉल लेकर वहाँ से चला जाता है। जिहोन को लगा था कि ये फुटबॉल लड़ाई के लिए मारी गई थी, लेकिन वो फुटबॉल गलती से उसके सर पर आकर लगी थी। जिहोन को एक और बात पता लगती है कि यहाँ स्कूल में स्टूडेंट्स आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। फाइट करने के लिए यहाँ एक अलग क्लब बनाया गया है, जहाँ स्टूडेंट्स की आपस में लड़ाई भी होती है और टीचर्स की उन पर बेट भी लगती है। जिहोन फिर अंदर आता है और एक टीचर से मिलता है। वो ये जानकर बहुत खुश होता है कि यहाँ एडमिशन करवाने के लिए कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बस उसको ये प्रूफ करना था कि वो फाइट करना जानता है और फिर उसका एडमिशन हो जाता है। जिहोन अब अपनी क्लास ढूंढ रहा था, तभी उसको एक लड़का दिखता है जिसका नाम शैंग सिंह है। जिहोन समझता है कि ये तो काफ़ी कमज़ोर लड़का है, इसको कहाँ लड़ाई वगैरह आती होगी, और अगर आती भी है तो ये सबसे कमज़ोर होगा। फिर वो उस लड़के से अपनी क्लास के बारे में पूछता है और अपनी क्लास में चला जाता है। वहाँ जिहोन को वही गैंग नज़र आती है जो उसको सुबह दिखी थी। वो सब जिहोन के क्लास फेलोज थे। और फिर थोड़ी देर में लंच ब्रेक हो जाती है और वो ग्रुप का लीडर जिसका नाम योंग सिंह है, वो जिहोन को लेकर क्लब जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स की फ़ाइट होती है। योंग सिंह उसको बताता है कि पूरे स्कूल में सिर्फ इस जगह ही फाइटिंग की इजाज़त है, और अगर कोई स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को हरा देता है तो वो स्कूल का टॉप डॉग बन जाएगा, यानी कि पूरे स्कूल का लीडर बन जाएगा। योंग सिंह कहता है कि अगर कोई स्कूल का टॉप डॉग बनता है तो उसके पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ होंगी, जैसे वो स्कूल के रूल्स को खुद डिज़ाइन कर सकता है। ये सब सुनकर जिहोन काफ़ी खुश होता है और कहता है कि वो भी टॉप डॉग बनेगा। जिस पर योंग सिंह कहता है कि टॉप डॉग बनना कोई आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। पहले तुम्हें स्कूल के सभी नॉर्मल फाइटर्स से फाइट करनी होगी और फिर उनके बाद 5 चैंपियन से फाइट करनी होगी और आखिर में तुम्हें डियान वो से फाइट करनी होगी, जो कि इस टाइम का टॉप डॉग है और वो स्कूल का सबसे ज़्यादा ताकतवर फाइटर है और उससे आज तक कोई फाइट नहीं जीत पाया। जिहोन को पहले 3 चैंपियन से फाइट करनी थी और उन चैंपियंस में एक शैंग सिंह भी था, जो कि उसे सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था। इसीलिए वो सबसे पहले शैंग सिंह को फ़ाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन वो उसको यहाँ पर फ़ाइट करने से मना कर देता है। और इसी बीच वहाँ शैंग सिंह का ग्रुप आ जाता है और वो जिहोन को नया स्टूडेंट समझकर बुली करने लगते हैं और वो जिहोन को काफ़ी तंग करते हैं और उसका काफ़ी मजाक भी उड़ाते हैं। सभी उसको हेलो किटी कहकर चिढ़ाते हैं और उसका पूरे स्कूल में मजाक बनकर रह गया था। इतना बुली होने के बाद योंग सिंह, जो अब भी जिहोन का दोस्त था, वो देखता है कि अभी तक जिहोन के कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आई। उसको लगता है कि इसमें कुछ तो अलग बात है। वो ये जान जाता है कि जिहोन काफ़ी बहादुर आदमी है और इसीलिए वो जिहोन की मदद करने का फैसला करता है। और फिर वो जिहोन को शैंग सिंह के फाइटिंग क्लब में ले जाता है, जहाँ वो उसकी फ़ाइट देखता है। जिहोन नोटिस करता है कि शैंग सिंह देखने में कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन उसकी फ़ाइट बहुत अच्छी है और वो आराम से खड़ा रहकर अपने सामने वाले को अपनी स्किल्स की वजह से सुकून से हरा देता था। इसी फाइट को देखने के बाद उससे रहा नहीं जाता और वो भी फाइटिंग क्लब ज्वाइन कर लेता है और अब कुछ नॉर्मल फाइटर्स से फाइट करता है और फिर उन्हें हरा देता है। सभी इसकी फाइट देखकर जान गए थे कि जिहोन भी अच्छा फाइटर है और आने वाले दिनों में बाकी सभी चैंपियंस को टक्कर दे सकता है। जो लोग जिहोन को हेलो किटी कहकर चिढ़ाते थे, अब वो भी जिहोन से डरने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता टीचर्स ने भी जिहोन के ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब दिन ब दिन उसकी फाइटिंग स्किल बेहतर होती जा रही थी और आम फाइटर से कोई ऐसी फाइट नहीं थी जो कि वो हार गया हो। और जिहोन की जीत का नुकसान एक टीचर को हो रहा था जो स्टूडेंट्स पर बेट लगाता था
और जब जीहोन उस स्टूडेंट्स को हरा देता था तो वो टीचर का पैसा डूब जाता था। इसीलिए अब वो टीचर जीहोन का बंदोबस्त करने का फैसला करता है और इस बार जीहोन की फ़ाइट किसी नॉर्मल फाइटर से नहीं बल्कि उन 5 फाइटर्स में से किसी से होगी। जीहोन इससे फाइट हारेगा तो उसको सब पैसे वापस मिल जाएंगे। और तब जीहोन का दोस्त योंग सिंह फाइटिंग स्केजुअल देखता है तो फ़ौरन आकर जीहोन को बताता है कि यहाँ टीचर्स ने स्केजुअल में कोई गलती की है, तुम्हें जो फ़ाइट 16वें दिन लड़नी थी वो अब कल है। जीहोन को एडवाइस देता है कि ऐसा ना करो क्योंकि अब तक तुमने जितने मैच जीत कर इज़्ज़त कमाई है वो सारी ख़राब हो जाएगी और तुम दोबारा उसी मुकाम पर आ जाओगे। लेकिन जीहोन को अपने पर बहुत कॉन्फिडेंस था। उसको लगता है कि वो इतना ताकतवर हो गया है कि चैम्पियन को तो हरा ही सकता है। अगले दिन उसकी फ़ाइट स्टार्ट होती है। पहले तो चैम्पियन जीहोन पर बहुत भारी पड़ता है और जीहोन की बहुत कुट लगाता है, लेकिन फिर जीहोन नोटिस करता है कि वो मेरी शर्ट की वजह से उस पर ग्रिप करके उससे मार रहा था। इसीलिए जीहोन अब अपनी शर्ट उतार देता है और उस चैम्पियन के हाथ बार बार स्लिप होते हैं और फिर वो हार जाता है। इसी तरह जीहोन ये फ़ाइट भी जीत जाता है। अब सभी जीहोन की वाह करने लग जाते हैं और जीहोन की इज़्ज़त और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वहाँ एक और चैम्पियन जिसको ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो जीहोन को इस फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। और अगले दिन इन दोनों की फ़ाइट है। जीहोन ने इस फाइटर के बारे में सुना हुआ था कि ये काफ़ी जुनूनी किस्म का आदमी है। फिर दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होती है। जीहोन काफ़ी परेशान लग रहा था क्योंकि वो जीहोन के अटैक्स अपने ऊपर सह रहा था और कोई अटैक ब्लॉक भी नहीं कर रहा था। आखिरकार जीहोन उसको मार मार कर थक जाता है और जीहोन के थकने के बाद वो जीहोन को मारने लगता है। असल में ये उसकी स्ट्रेटजी थी कि कब जीहोन डरे और मैं उसको मारना शुरू हो जाऊं। इस दफ़ा तो सच में जीहोन हारने ही वाला था, लेकिन आखिर में वो हिम्मत करके उठता है और उस चैम्पियन पर अटैक करता है, जिससे उसके हाथ में मौजूद चेन गिर जाती है, जिससे उसको फ़ायदा हो रहा था और वो उस चेन के ध्यान में लग जाता है। जीहोन मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसको रिंग से बाहर कर देता है और ऐसे वो जीत जाता है। सभी जीहोन के नारे लगाने लगते हैं और अब जीहोन को चैम्पियन माना जाने लग गया था। और तभी वहाँ पर डियान हो, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर फाइटर है, कहता है कि जीहोन की आजकल काफ़ी वाह हो रही है। लेकिन जीहोन काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। सबको लगता है कि कोई फ़ाइट की वजह से वो ज़ख्मी हो गया है, इसलिए वो स्कूल नहीं आ रहा। डियान हो कहता है कि मैं जीहोन से फ़ाइट करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर चैंग सिंह, जो कि दूसरे नंबर के चैम्पियन हैं, वो डियान हो को मना कर देता है कि दूसरों की फ़ाइट्स में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। डियान हो फ़िलहाल उसकी बात मान जाता है क्योंकि अभी इलेक्शन फ़ाइट भी होनी थी, जो कि चैंग सिंह और डियान हो के दरमियान ही होनी थी। पूरा स्कूल इस फाइट के लिए काफ़ी एक्साइटेड था और जीहोन भी इस फाइट को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। फिर उनकी फ़ाइट स्टार्ट होती है। जब ये फ़ाइट स्टार्ट होती है तो सभी को लगता है कि चैंग सिंह ये फ़ाइट जीत जाएगा, लेकिन डियान हो ने तो चंद मिनटों में ही चैंग सिंह को हरा दिया था और अब वो स्कूल का टॉप डॉग बन चुका था। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स उसकी गैंग में शामिल हो रहे थे और यहाँ तक कि योंग सिंह, जो कि जीहोन का दोस्त है, वो भी उसकी गैंग में शामिल हो जाता है। उसकी गैंग में होने की वजह से उसको पता लगता रहता है कि डियान हो जीहोन से लड़ने की प्लानिंग कर रहा था और ये बात बहुत ख़तरनाक थी क्योंकि योंग सिंह अभी तक जीहोन के दोस्त हैं। इसीलिए वो ये बात जाकर जीहोन को बता देता है और कहता है कि स्कूल से भाग जाओ वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये दोनों वॉशरूम में खड़े बातें कर रहे थे। तभी वहाँ डियान हो भी आ जाता है और उसको इस बात का पता लग जाता है कि उसके ग्रुप का ही बंदा उसको धोखा दे रहा है और वो काफ़ी गुस्सा होता है। फ़िलहाल तो योंग सिंह और जीहोन छुप गए थे, लेकिन डियान हो सभी साथियों को कहता है कि उनको ढूंढो और ढूंढ कर मेरे सामने लाओ। आखिर में योंग सिंह उसके हाथ लग जाता है और सभी उसको काफ़ी मारते हैं। इसकी खबर जैसे ही जीहोन को मिलती है तो वो भागता भागता योंग सिंह के पास आता है और उसको काफ़ी दुख होता है कि मेरी वजह से उसने किसी की ये हालत कर दी। और अब वो डियान हो से फ़ाइट करने का फ़ैसला करता है और फिर वो डियान हो के पास आता है, लेकिन वहाँ डियान हो अपना प्लान ही तब्दील कर देता है और फिर कहता है कि पहले तुम्हें मेरे सभी बंदों से फ़ाइट करनी होगी और फिर मुझसे। जीहोन इसके लिए मान जाता है। फिर फ़ाइट स्टार्ट होती है, लेकिन ये सभी बहुत ज़्यादा थे। अकेला बंदा इन सबको नहीं हरा सकता था और आखिर में जीहोन थक जाता है और गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ चैंग सिंह और चैम्पियंस भी जीहोन की मदद के लिए आ जाते हैं क्योंकि वो भी डियान हो के जुल्म से परेशान आ गए थे। वो सभी डियान हो के बंदों से फ़ाइट करने लगते हैं और जीहोन डियान हो से फ़ाइट करने लगता है। दोनों की फ़ाइट बहुत ही टक्कर की थी। दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा था, लेकिन तभी जीहोन डियान हो के जबड़े में ऐसा मुक्का मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और इस तरह जीहोन जीत जाता है।
अब जीहोन पूरे स्कूल का टॉप डॉग बन जाता है और वो अब स्कूल के लिए नए रूल्स बनाता है और आखिर में सबको अंडरग्राउंड फाइट की परमिशन दे देता है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें।